हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई नो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कि मेरा ये प्यारा प्यारा चेहरा बिल्कुल जो कि नहीं है वो पहली बार देख रहे होंगे। तो मैं उन सारे लोगों का वेलकम करूँगी अपने चैनल पे, और आई होप कि जितने भी लोग मेरे इस चैनल पर आए वो लोग मुझे जितना से जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना से जितना प्यार दे सकते हैं वो ज़रूर से ज़रूर देंगे। और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देना पसंद करूँगी, जो कि ये है कि मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है। और मैं फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में कुछ ख़ास ऐसा आ नहीं रहा था, तो मैं सोची क्यों ना अपने फाइनली जो मेरे पास एक रियल हॉरर इंसिडेंट है मेरे नानी के घर का, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इस चीज़ के लिए सबसे पहली बात ये है कि मुझे अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं बिलोंग करती हूँ एमपी से। मतलब मेरी दादी का घर देखा जाए या फिर मेरी नानी का घर देखा जाए तो वो सारा हम लोग का एमपी से ही है। बस हम लोग फ़िलहाल के टाइम पे छत्तीसगढ़ पे रहते हैं पापा की जॉब के वजह से। तो सबसे पहले आते हैं कि मेरी नानी का घर है कहाँ पर। मेरी नानी का घर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता होगा इस चीज़ का कि सतना एक जगह है, वहाँ पर मेरी नानी का घर आता है। तो सतना में क्या है कि मैं पहले अपने नानी के घर का बता देती हूँ स्ट्रक्चर, कि वो लोग कितने भाई बहन हैं, जिसकी वजह से ही आप लोगों को आगे की स्टोरी का समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हुई है। तो मेरे नाना लोग 3 भाई हैं। 3 भाई में मेरे नाना सबसे छोटे वाले भाई हैं, फिर उनसे एक बड़े भाई, फिर उनसे एक बड़े भाई, टोटल 3 भाई हैं। तो जो बीच वाले हैं उनका सबसे पहले घर पड़ता है, और जो सबसे बड़े वाले भाई हैं, मतलब मेरे सबसे बड़े वाले नाना, उनका घर मिडल में पड़ता है, और मेरे नाना का घर सबसे किनारे में पड़ता है। तो ऐसा मैं सुनी हूँ स्टोरी अपने मम्मी के मुँह से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद भी वहाँ पे फ़ील की हूँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्टोरी सच है। इस वजह से मैं उस स्टोरी के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ। तो क्या था कि मेरे नाना के जो बीच वाले भाई हैं उनके शायद से पहले 3 बेटे थे। 3 बेटे के साथ साथ उनकी 3 या 4 बेटियां थी। मुझे कंफर्म इतना याद नहीं है क्योंकि उनकी फ़ैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ैमिली का पता नहीं है। पर हाँ, इतना मुझे पता है कि उनके 3 बेटे ज़रूर थे। तो 3 बेटों में क्या था कि जो सबसे बड़े वाले बेटे, पहले के टाइम पे सबको पता होगा कि शादी वगैरह जो होती थी वो गमन वाला सिस्टम चलता था, कि पहले शादी हो जाती थी पर विदाई वगैरह नहीं होती थी, गमन होता था, फिर जाके लड़कियों को विदा किया जाता था। तो जो मेरे बीच वाले नाना के सबसे बड़े वाले बेटे थे, उनका क्या था कि शादी वगैरह ऐसे करवा दिया गया था, शादी वगैरह हो गई थी उनकी। और शादी में क्या था कि उनका गमन वगैरह नहीं हुआ था। तो शायद से उनको उस टाइम के हिसाब से मेरी मम्मी ये चीज़ मुझे बताई थी कि उनको कुछ कुछ चीज़ें मतलब प्रॉब्लम थी। शायद से पूरे वो एक तरीके से डिसेबल टाइप के इंसान थे वो। तो उनको शायद से शादी वगैरह उनकी हो गई थी, पर उनके गमन होने से पहले ही पहले उनको हार्ट अटैक वगैरह आ गया था, कि कुछ उनके साथ हुआ था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो क्या हुआ था कि गमन वगैरह तो बिल्कुल हुआ ही नहीं था जिनके साथ उनकी शादी हुई थी। अब शादी तो हो ही चुकी थी, गमन तो करना ही था। एक तरीके से श्योरिटी हो जाती कि शादी हो गई है तो विदाई वगैरह, मतलब वो दुल्हन उसी की है। तो अब क्या था कि उनके 2 बेटे और थे। तो वो क्या किए कि 2 बेटों में से सोचे कि जो दूसरा वाला बेटा है उसके साथ शादी कर दी जाए अपनी, मतलब कि बेटी का, मतलब जिनके अपनी बहू का शादी वो अपनी बेटे के साथ करते हैं। तो क्या था, दूसरे वाले बेटे की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, और जो तीसरे वाला बेटा था, जो सबसे छोटा वाला बेटा था, वो ही बस कुंवारा बचा हुआ था, तो उसी की शादी करवानी बची हुई थी। तो उसी के साथ शादी करने का ऐसा डिसाइड कर रहे थे। पर क्या था कि जो मतलब एक तरीके से मेरी मामी ही लगेंगी, क्योंकि मेरे नाना के बेटे तो मेरे मामा लगे। अब उनकी वो मामा तो डेथ कर गए थे उस टाइम, भले ही मैं पैदा नहीं हुई थी, पर उनकी जो वाइफ है वो मेरी मामी लगेंगी। तो मेरी मामी का शादी मेरे छोटे वाले मामा के साथ करने का सोचे कि उनका शादी कर देंगे। पर
उनका शादी करने का जब पूछा गया उनसे तो वो मना कर दी। वो बोली कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है, मुझे शादी वगैरह नहीं करनी है। उनकी एक बहन थी, मतलब मेरी मामी की एक बहन थी, वो बोली कि इनकी शादी मेरे छोटे वाले मामा से कर दो, तो इनके जो बच्चे होंगे उसमें से मैं एक बच्चा गोद ले लूँगी और मैं खुशी खुशी अपना साथ साथ में रह लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ठीक है, घर वाले भी मान गए कि नहीं, शादी करने का मन है तो किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं किया जा सकता। तो उनकी जो छोटी वाली बहन है उसके साथ मेरी मामी का शादी वगैरह कर दी है। अभी क्या होता है, मेन बात अभी क्या होता है कि उनकी विदाई वगैरह उनकी ही बहन के साथ उनकी हो जाती है, उनको लेके आया जाता है। तो अब क्या था कि कोई किसी भी लड़की को अगर देखा जाए तो साफ़ तौर पर अगर उसकी शादी वगैरह हो गई है भले, पर अगर वो ससुराल में नहीं आई है और कभी अपने पति को देखी तक नहीं है, तो उसको जो विधवा वाली फीलिंग होती है, मतलब विडो वाली, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से नहीं आ सकती ना। मतलब उनको ये चीज़ पता था कि वो विडो हैं, पर उनको मतलब पूरा प्लेन कपड़ा पहनना और बिल्कुल सादा रहना, वैसे वाली आदत नहीं थी। रहती थी अपने हिसाब से, जितना कम रह सकती है वैसे रहती थी। पर हाँ, रंग कहते हैं ना, कलरफुल चूड़ियाँ पहन लेना, कलरफुल साड़ी पहन लेना, बाकी सिंदूर वगैरह, वो बिछिया वगैरह, वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती थी। बाकी जो मेन साड़ी वगैरह होता वो कलरफुल वगैरह पहन लेती थी। और जो फैमिली के लोग थे वो भी नहीं रोकते थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि क्या ही रोकना इस चीज़ के लिए, जब कुछ हुआ ही नहीं है फाइनली। बात को अगर मेरे समझ रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो फिर क्या इस चीज़ के लिए रोकना टोकना। वैसे भी वो उनकी यंग एज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बचपन में उनकी शादी वगैरह करवा दी गई थी। तो उनके साथ क्या हुआ, उस टाइम पे उनके साथ कुछ कुछ इंसिडेंट होना चालू हो गए थे। मतलब कि वो रात में सोती थी तो उन्हें सपने आते थे, और सपने में उनके ही हस्बैंड आते थे जिनको वो नहीं देखी हुई थी। और बाद में मतलब घर जाने के बाद तो उनको पता चल ही गया था फ़ोटो वगैरह देख के कि किस तरीके के दिखते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे शादी से पहले शायद लड़कों को लड़का नहीं देखते थे। तो उनके सपने में आते थे और सपने में आके यही बोलते थे कि मैं जब ज़िंदा नहीं हूँ तो तू ये सजना संवरना किस चीज़ के लिए, किसके लिए कर रही है। तो और उनको ये कंटिन्यू डेली बेसिस पे ये सपने आते थे रात के टाइम पे। तो ये फैमिली के साथ वो क्या ही डिस्कस करेंगी, वो अपनी अपने में रखती थी और इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा निगलेक्ट करती थी, इग्नोर करती थी, ध्यान नहीं देती थी। बाद में उनके साथ क्या हुआ कि उनके साथ उनकी बॉडी पर फ़िज़िकल अब्यूज़ेस के निशान वगैरह मतलब आने लग गए थे। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो तैयार होती थी और उनके जो हस्बैंड डेथ कर चुके थे वो नहीं पसंद करते थे कि वो तैयार हों, जिसकी वजह से उनके ऊपर मरने के बाद भी फ़िज़िकल अब्यूज़ेस होते थे। और साथ ही साथ में उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, उनको सपने आते थे। मतलब वो गलती से भी अगर चूड़ी पहन ली, फिक्स है, मतलब चूड़ी पहन ली या तैयार हो गई, नॉर्मल सा साड़ी वगैरह पहन ली, तो उनके साथ पक्का है कि उनके साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ होगा ही होगा। तो इस वजह से धीरे धीरे वो क्या करने लग गई कि वो सादा साड़ी पहनने लग गई और सादा चूड़ी वगैरह शायद से पहनना वरना छोड़ दी, नहीं पहनती हैं। और ये चीज़ मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं भी गाँव जाती हूँ। मैं भी जब छोटी थी तो मैं बहुत बार सोचती थी कि ये है कौन, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जब छोटे रहते हो आप तो फैमिली के बहुत सारे लोगों को ना इतनी जल्दी आप नहीं पहचान पाते हो। ना अपनी मौसी को, मतलब आप खुद की मौसी को तो आप बहुत जल्दी पहचान जाओगे, पर जो बाहर जितने मतलब छोटे नाना बड़े नाना उनकी बहनों को पहचाना, शायद से मैं अभी भी बहुत सारे लोगों को ना पहचानती हूँ। तो वैसे ही उनको जब मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि ये किनकी वाइफ़ है और ये इतना सिंपल क्यों रहती हैं। और आज भी उनको देखा जाए ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती हैं। वो तो मुझे अभी बाद में जाके जब मम्मी से मैं पूछती थी और मुझे हॉरर स्टोरी सुना, तब जाके मेरी मम्मी ये चीज़ बताई कि उनके साथ ऐसा ऐसा होता था। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके साथ इंसिडेंट, ये चीज़ तो उनके साथ होती ही होती है। वो आज तक ऐसी हैं कि वो बिल्कुल वही सादा सा कपड़ा पहनना, सादा सा रहना उनका ऐसा ही चल रहा है। और अगर बाकी चीज़ों के ऊपर बताया जाए तो ऐसे ही क्या होता था, बचपन की बात है, हम लोग जब गाँव जाते थे तो गाँव जाने में क्या होता था कि टीवी लगता था, और टीवी में ना वो एंटीना वगैरह रहता है ना, उसको बड़ा फिक्स करना पड़ता था। तो गाँव में जाते थे, रात में आता था सैटरडे संडे 9 बजे फिर कोई है। तो हम लोग देखते थे फिर कोई है।
तो वो जो फिर कोई हेयर रहता था उसमें एंटीना बहुत फिक्स करना पड़ता था ये चीज़ पता नहीं कितने लोगों के साथ होती होगी। और साथ ही साथ में गाँव के जितने भी बच्चे रहते थे साथ में सब आते थे और सब, हम लोग का एक कमरा था उसी में सब कोई पीछे पीछे बैठ जाते थे। और बड़े नाना के घर के जितने बच्चे हैं, मौसी के, मामा के, जितने छोटे नाना के हैं, मतलब हम लोग के नाना के, और जितने बीच वाले नाना के हैं, सब कोई आते थे साथ में। और रात के जैसे ही 9 बजते थे, सैटरडे और संडे हम लोग का फिक्स रहता था कि हम लोग देखते ही देखते थे हॉरर स्टोरी। अब क्या होता था ना कि गांव में ऐसा है कि कोई फिक्स नहीं है कि किसी के घर पे ही सोना। जैसे हम लोग का नानी का जो घर है उनका आंगन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पर सो जाते हैं लोग। मेरे छोटे नाना और बड़े, मतलब मेरे बीच वाले नाना और मेरे बड़े वाले नाना के फैमिली के जो बच्चे आते हैं वो भी साथ साथ में बिछा वगैरह के सो जाते हैं। तो ऐसे ही क्या था, ठंडी का टाइम था, शायद से हम लोग ठंडी के टाइम पे गए थे क्योंकि शायद से मेरी बड़ी नानी का डेथ हो गया था। तो उसी टाइम हम लोग अंदर पे उसी वाले कमरे में जहाँ पे हॉरर मूवी वगैरह देखते थे हम लोग सो रहे थे। और क्या होता है ना, जब हॉरर मूवी अगर आप लोग देखे रहो तो उस टाइम में आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो रात का टाइम हुआ और रात के टाइम पे ऐसा था कि हम लोगों को सुसु वगैरह आती थी और वहाँ पे टॉयलेट वगैरह तो था नहीं। हाँ, वॉशरूम सुसु करने के लिए तो मिल जाता था, जगह इतना था, पर जो मेन काम होता है उसके लिए तो खेत में ही जाना पड़ता था। तो रात में सुसु का ही प्रॉब्लम था। तो मुझे अपना याद है, बाकी का मुझे याद नहीं। मेरा भाई बताता है, उसी दिन का बात है कि मेरे भाई को रात में आया था वॉशरूम। तो और ये चीज़ वो बताया भी इसलिए क्योंकि उसको मैं बता रही थी कि रात में मुझे वॉशरूम आया था और मुझे इतनी ज़ोर की लगी थी और मैं किसी को डिस्टर्ब ना करने के चक्कर में उठा नहीं पा रही थी कि मुझे वॉशरूम जाना है। और बाहर जाने की इतनी हिम्मत नहीं क्योंकि एकदम अंधेरा ही अंधेरा रहता था वहाँ पर और पूरा मतलब सन्नाटा छाया हुआ रहता था। और एक तो ट्रैक्टर, गाय वगैरह भी रहती थी तो अंदर रहती थी, गाय लोगों का जो कमरा रहता था उसमें, मतलब पूरा सुनसान। और गांव में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाना ना अपने में ही बहुत बड़ी मुश्किल बात है। तो मैं तो नहीं गई थी डर के मारे, और शायद से उस टाइम मैं छोटी थी तो मैं शायद से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर मैं उस टाइम बेड में कर दी थी तो ये चीज़ मैं अपने भाई को जब बता रही थी तो मेरा भाई बोलता है कि मुझे भी वॉशरूम आ रहा था और वॉशरूम में ये था कि उसको जाना था वॉशरूम। तो वो रात में पहले तो बहुत देर तक कंट्रोल किया पर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो क्या कहता है अब नाना को कि मुझे वॉशरूम जाना है, नाना को उठाता है वॉशरूम जाने के लिए। तो नाना बोलते हैं कि मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर अंदर पे, तू जा किनारे पे वॉशरूम करके आ जा। तो वो इतना बस भरोसा रखे कि हाँ नाना है वहाँ पर, वो चला गया वॉशरूम करने के लिए। बाद में पता चलता है उसको कि जैसे ही वो वॉशरूम से लौट कर आ रहा था तो उसी वक्त पे उसको दिखता है कि मेरे मामा का वहाँ पे ट्रैक्टर रखा रहता था बगल में। तो ट्रैक्टर के बगल में उनको ऐसा अपीयरेंस दिख रहा है कि एक आदमी खड़ा हुआ है और वो जो एक आदमी खड़ा हुआ पगड़ी टाइप से कुछ पहना, पहले के टाइम पे लोग पहनते थे वैसा कुछ पहना हुआ है, डंडा लिया हुआ है और कुर्ता पहना हुआ है, पैजामी पहना हुआ है। अब वो ये चीज़ मुझे दूसरे दिन बताया और जब मेरी मम्मी मेरे को ये स्टोरी सुना रही थी तो मेरी मम्मी सेम अपीयरेंस उनका बता रही थी, मतलब अपने भाई का बता रही थी, मतलब अपने बड़े पापा के बेटे का, कि उनका जो भाई था जिसका डेथ हो गया वो भी ऐसा ही अपीयरेंस रखता था। अब उस टाइम पे मुझे अच्छे तरीके से याद है, ना ये स्टोरी मुझे याद थी ना ये स्टोरी मेरे भाई को कुछ पता थी, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बहुत ही छोटे छोटे से क्लास 4-5 में पढ़ने वाले बच्चे थे। ये हॉरर स्टोरी वगैरह का जो रहता था बस हम लोग टीवी में ही देख देख के भूत वगैरह से डरते थे। रियल में हम लोग को कोई हॉरर स्टोरी वगैरह का कोई ये नहीं था कि पता था। तो ये एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था कि उनको कुछ ऐसा फिज़िकल अपीयरेंस तो हुआ था। बाद में वो बोला भी था कि उसको ये चीज़ लग रही थी कि वहाँ पे कोई इंसान है और वो उस चीज़ को देखा पर उस चीज़ को इग्नोर करके वो अंदर आ गया था। बाद में जाके नाना को बताया था तो नाना बोले कि अच्छा हुआ कि उस चीज़ को तू ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करके आ गया। और बाद में हम लोग को उसकी स्टोरी और पता चलती है कि वो चीज़ सिर्फ मेरे नाना के घर तक नहीं है, मेरे
छोटे नाना, बीच वाले नाना, मेरे बड़े नाना, तीनों के घर में है। और यहाँ तक कि जो बगीचा है, बगीचा जहाँ पे आम के पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, वहाँ पे भी ये सारी जो स्टोरीज़ वगैरह हैं वहाँ पे भी होती हैं। ऐसे ही क्या होता था कि बगीचा में आम वगैरह को ही ताकने के लिए, खेत वगैरह को ताकने के लिए कई बार क्या होता था ना कि मेरी नानी जाके रात में वहाँ पे खटिया लगा के सो जाती थी। खटिया बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नहीं, वो 4 पाई वाला होता है जिसमें ना कपड़े का पूरा लगा रहता है, उसमें सोने के लिए रहता है। तो वो 4 पाई में मेरी नानी जाके सो जाती थी, क्योंकि गांव में, वैसे भी गांव में ये सारी चीज़ों लोग को, इस सारी चीज़ों का उतना खास वो डर वगैरह नहीं रहता, क्योंकि उन लोगों को ये सारी चीज़ों से हैंडल करने आता है कहीं ना कहीं। तो बगीचे में क्या होता है कि मेरी नानी ये स्टोरी सुना रही थी। ये जितनी भी स्टोरी मैं यहाँ पर सुना रही हूँ, सारा मैं मिक्स करके बता रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ से ये छोटी छोटी स्टोरी सुनी थी। तो ऐसे ही क्या होता है कि मेरी नानी जब सो रही थी तो उनको ना रात में सोते सोते ऐसा महसूस होता है कि कोई इस पेड़ से लेके उस पेड़ तक, क्योंकि पूरा बगीचा ही था वो, तो ऐसा लग रहा था कि कोई इस पेड़ से लेके उस पेड़ तक ऐसे कूद रहा है, पेड़ पे पेड़ पे पेड़ पे। तो वो सोच रही है कि ये पेड़ पे कौन कूद रहा है। फिर बाद में वो ध्यान नहीं दी, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा रहता है कि ध्यान नहीं देना चाहिए। तो वो क्या होता है कि उनके पास कोई चलते आ रहा है, क्योंकि वहाँ बगीचे में पूरे पत्ते ही पत्ते गिरे रहते हैं। तो पूरा कोई चलते 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 आया और पत्तों के बीच में चलते चलते आकर उनके खटिये के बगल में कोई बैठ गया। और उनको ये चीज़ बिल्कुल रात में महसूस हो रही है। और रात में कहने की बातें होती कि डर नहीं लगता, पर डर सबको लगता है, और डर उनको भी लग रहा था उस टाइम पे। पर क्या था कि उन मतलब गांव के, जैसे मेरी नानी वगैरह हैं, उन लोगों को हैंडल करने आता है, काबू करने आता है अपने डर पर। तो वो मेरी नानी से बोलने लगे। क्या होता है कि हमारे साइड पे ना, जैसे मेरी नानी को मोस्टली लोग बहू बहू करके बोलते हैं, ए बहू ए बहू। मेरी मम्मी लोग भी अपनी मम्मी लोग, मतलब मम्मी को ऐसे नहीं बोलती कि मम्मी क्या कर रही हो, ऐसे बोलेंगे ए बहू सुन ले करके। पता नहीं मुझे ये चीज़ क्यों बोलते हैं, पर बोलते तो बहू ही हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं कि ना बहू, अपने लैंग्वेज में, ना बहू सुनते लाग है। बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, सुनते लाग है मतलब सुन रही है कि नहीं सुन रही हो। तो मेरी बहू बोलती हैं कि मेरी बहू इग्नोर कर रही हैं, मतलब मेरी नानी इग्नोर कर रही हैं फीलिंग। वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने में, कि बता रहे हैं कि मेरी मौत ऐसी हो गई, बता मेरी पत्नी ऐसे अपनी ज़िंदगी काट रही है विधवा जैसे, मैं ज़िंदा रहता तो कितना अच्छा रहता। मतलब ऐसे ही कुछ भी बातें करनी है बस उनको, कैसे भी करके। अब वो कहीं ना कहीं ऐसा उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बात हो तो शायद हो कि बॉडी वगैरह में कैप्चर, मतलब काबू करने का कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। तो मेरी बहू मतलब उसी टाइम पे, कि मेरी बहू को मतलब मेरी नानी को परेशान कर रहे थे, मैं भी बहू बहू करने लग गई। तो मेरी नानी को परेशान कर रहे थे, तो मेरी नानी उसी वक्त पे क्या कहती हैं कि गाली देने लग गई। ऐसा कहते हैं कि जब कोई आपसे ज़्यादा बात करने की, मतलब कोई ऐसी दूसरी फिर एंटिटी वगैरह बात करने की कोशिश करे, तो उस वक्त पे आपको बात नहीं करना चाहिए, ना उनका रिस्पॉन्स करना चाहिए, बल्कि आपको जितनी गंदी हो सकती है उतनी गंदी उस इंसान को गाली देनी चाहिए। तो वो उसी वक्त पे एकदम गंदी सी गंदी गाली देने लग गई। तो अब गाली वगैरह वैसे भी सबको पता होगा कि रीवा सतना वगैरह साइड तो गाली बहुत ही फेमस है। तो गाली दे रही हैं। अब गाली देते 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 वो पहले तो बहुत देर तक नहीं जा रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते वो जैसे तैसे चले गए। उसके बाद मेरी नानी को जो डर लगा, उसके बाद मेरी नानी जैसे तैसे बस रात अपना काटी, क्योंकि उस टाइम भागने वाला कर भी नहीं सकती थी कि वो तुरंत भाग के आ जाए। जैसे तैसे अपना रात काटी और उसके बाद से दूसरे दिन बोली कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, वो तो इसका बेटा है, क्या मतलब अपने जेठ जी का, बोलती हैं इनका बेटा है जो रात में आके इस पेड़ से उस पेड़ कूदते रहता है, आके अपना स्टोरी बताता है, कहानी बताता है, और पता नहीं मेरा जीना हराम करके रखा है। मैं नहीं खेत वेत ताकने जा रही हूँ, जिसको जाना है तो चले जाए। पर क्या था ना कि वहाँ पर मजबूरी थी, तो जैसे न तैसे करके बहाना वगैरह करके मेरे नाना दोबारा से वहीं पे जाके मेरी नानी को छोड़ के आ गए, कुछ बहाना वगैरह किए, और आखिर में मेरी नानी को ही पूरा खेत वगैरह ताकना पड़ता था। और ऐसे ही सेम टू सेम इंसिडेंट मैं बताती हूँ अपना कि क्या हुआ था।
एक बार क्या हुआ था कि हम लोग गए हुए थे ऐसे ही गांव में, और शायद गर्मी का सीज़न था, आम का सीज़न था, और बहुत ज़्यादा तूफ़ान आंधी चलने लग गया था। जितने आम वगैरह थे सारे गिर रहे थे। तो जैसे ही आम वगैरह गिरने लगते हैं तो सबको एकदम बड़ा बड़ा सा, इतना बड़ा बड़ा सा टोकरी रहता है, बहुत बड़ा बड़ा टोकरी रहता है, वो सारा टोकरी लेके सबको चल दिए। मतलब जितनी भी घर की बेटियाँ रहती हैं, मतलब मामा की बेटी लोग, हम लोग को तो ये सब चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं रहता, उन लोग एकदम बड़ा बड़ा सा टोकरी वोकरी लेके चल दी कि भाई आम गिरा है, आम गिरा है, चलो अपना सारा साह बीन लेते हैं, आम का नाम होता है, सब ये सब बीन बीन के लेके आएंगे। क्योंकि वहाँ पे ना बड़े बड़े अमावट भी बनता है। अमावट आम का पूरा रस निकाल कर बिछा बिछा कर खटिया में उसको धूप में सुखा सुखा के बनाते हैं। बहुत सारे लोग खाए होंगे उस चीज़ को, तो इसलिए आम लेने के लिए सबको चल दिया। अब ऐसे ही क्या था ना कि जब गाँव के लोग करते हैं ना, तो हम लोग भी छोटे छोटे सा तो चल देते हैं, लट्टू झट्टू जैसे मटक मटक के। तो हम लोग भी छोटा छोटा सा टोकरी पकड़ के चल दिया, और मम्मी भी चल दी, मेरी मम्मी चल दी, मेरी मौसी चल दी। आखिर मेरी मम्मी मौसी तो वहीं की रहने वाली थी ना, तो मेरी मम्मी मौसी को ये सारी चीज़ें पता थी। तो फिर हम लोग क्या हुआ कि हम लोग का बगीचा ज़्यादा नहीं, तो चलते चलते 6 से 7 मिनट अप्रॉक्स, जैसे 10 मिनट ले लो, पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दूर बगीचा नहीं है हम लोगों का। तो हम लोग बगीचे में गए। अब क्या हुआ कि बगीचा हम लोग का एक तो बहुत बड़ा बगीचा है, पर हम लोग का ना कुछ कुछ पेड़ हैं जो खेत के बीच में भी लगे हुए हैं, और जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जो मेरी मौसी थी, जो बीच में बगीचे के, मतलब पूरे खेत के बीच में लगा हुआ था एक पेड़, उसमें चली गई कि उनको जो आम गिरेंगे उसको वो तोड़ेंगी नहीं, मतलब जो गिरे होंगे उसको उठा के उसको ही लेके आएंगी। और हम लोग रुक गए मेन वाले बगीचे में, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ वेड़ थे। तो हम लोग सोचे कि हम लोग वहाँ पे जाके बीनेंगे। तो क्या हुआ कि पूरे जब आंधी तूफान चल रहा था, तो लाइट वगैरह गांव में तो ऑलरेडी नहीं रहती है, पर उस टाइम पे भी जो थोड़ी बहुत लाइट थी वो भी कट गई। अब गांव में वैसे भी बहुत कम घर रहते हैं, उसमें भी लाइट कट जाए तो बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे। हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल सा टॉर्च लिए हुए थे, और उसी को बस देख रहे थे कि क्या है क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग जैसे ही बगीचे में पहुँचे, पहले मौसी के साथ मेरी मामा की बीच वाली बेटी और मैं और मेरी मम्मी। तो मौसी और वो जो मेरी मामा की बीच वाली बेटी है, उसका नाम आरती था, वो चली गई आम लेने के लिए बीच वाले खेत में। बोले कि हम लोग वहाँ से लेके आते हैं, तब तो तुम लोग यहाँ पे वो कर लो, आम बीन लो। तो हम लोग आम वाम बीनने के लिए यहाँ पे रुक गए। तो क्या हुआ कि हम लोग, जस्ट बता रही हूँ मैं, जैसे कि हम लोग का मुंह इधर है ना, ऐसे ऐसे है हम लोग का मुंह, और हम लोग ना आम इधर बिन रहे हैं। तो हम लोग के जो पीछे साइड वाला पार्ट है, वहाँ पे हम लोग को पत्ते के पास से, वहाँ पे कुआं भी था, वहाँ से आवाज़ आ रही है कुएं के पास से कि पत्ते पे कोई चल रहा है। अभी 2 सेकंड की बात थी कि वहाँ पे कोई नहीं था, कोई था ही नहीं वहाँ पे, और अभी हम लोग को दिखता है वहाँ पर कि कोई पत्ते में चल रहा है। तो मेरी मम्मी को नहीं समझ आया। वैसे भी मेरी मम्मी बहुत टाइम से बाहर रहने लग गई थी। मेरी मम्मी ऐसे पीछे मुड़ती है और बोलती है कि दादू है, दाऊ आ है का। तो दाऊ मेरे बड़े वाले नाना के बड़े वाले बेटे, उनको दाऊ दाऊ बोलते हैं, दाऊ हुआ है का। तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है कुछ। और मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि वो जो वो भी पत्ते में जो चल रहा था, वो भी आम बीन रहा था, और आम बीनने के साथ उसके पास एक टॉर्च था, और उसका ना बिल्कुल ब्लैक ब्लैक शैडो टाइप से दिख रहा है, परछाई। अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी बोलती दाऊ है का। मेरी मम्मी शायद से ये चीज़ कंटिन्यू 2-3 बार ये चीज़ मेरी मम्मी पूछ ली थी मेरे उनसे, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी को मैं जाने लग गई थी उनके पास, कि मैं जाके ऐसे हाथ दे के पूछती हूँ कि कौन है। मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मेरे को खड़ा कर ली, और ऐसे करती है चुप, ऐसे करके बोली नहीं, ऐसे चुप करने का इशारे दी, बोली शांति से खड़े हो जा। अब भी हम लोग ऐसे खड़े हो गए। और क्या होता है कि इधर मतलब ऐसे आने का रास्ता था, इधर से ऐसे, और इधर हम लोग खड़े हुए हैं, और इधर पे वो इंसान, मतलब इधर साइड पे पूरा वो अपना आम वगैरह जो देख रहा है। हम लोग ये चीज़ देख रहे, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट की बात है। इतनी ही देर में इधर वाले रास्ते से मेरे वही वाले ताऊ, जिसको मेरी मम्मी पुकार रही थी, आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं, अब वो खुद से पूछते हैं मेरी मम्मी से कि क्या कर रहे हो इधर पे। मेरी मम्मी ऐसे मुड़ के देखती, और इधर मुड़ के जब तक मेरी मम्मी देखती तो मेरी मम्मी बोलती है कि अगर आप इधर हैं तो इधर कौन है। मेरी मम्मी मुड़ के देखती, वो चीज़ गायब। अब मेरी मम्मी को उस टाइम पे मतलब लग गया डर, कि मेरी मम्मी को वैसे भी महसूस हो गया था ये चीज़
कि वो कुछ ना कुछ अजीब चीज़ है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को तुम बार बार बुला रहे हो, वो तुम्हें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, तो भला वो चीज़ हो क्या सकती है। तो मेरी मम्मी को ये चीज़ महसूस हो गई थी। फिर मेरी मम्मी बोलती है कि आप इधर से आ रहे हैं, इधर कहाँ करने क्या करने गए थे। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी बताई कि ऐसा 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 हुआ। तो मेरे जो वो थे ताऊ, वो बोले कि चलो ठीक है, तुम लोग घर वर चलो, इधर मत रहो, चलो घर चलो। हम लोग मौसी वौसी को कुछ नहीं बताया। मेरी मौसी तो चलो फिर भी एक तरीके से निडर है। मेरी मम्मी को तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत, मतलब मेरी मम्मी के ऊपर बहुत ऐसी स्टोरी हैं जो बहुत सारी मेरी मम्मी के ऊपर ये सारी चीज़ें, मतलब फिर एंटिटी वगैरह जो होती हैं नेगेटिव वगैरह बहुत आई हैं। तो फिर हम लोग चल दिए घर, क्योंकि फालतू का फिर कुछ झमेला हो जाए, इससे बेटर था कि हम लोग घर चले जाएँ। और ऐसे ही जब भी मतलब घर जाओ, ऐसी 50 स्टोरीज़ हैं मेरे घर के, 50 लोगों के, जितने भी लोगों के साथ हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको ये चीज़ सो ना हुई हो। और ये चीज़ वही है जिसके बारे में मैं अभी पूरी स्टोरी में बता रही हूँ, क्योंकि ना वो चीज़ हर जगह दिखती है। मेरे नानी के घर में दिखती है, मेरे बीच वाले नाना के घर में दिखती है, सब जगह दिखती है, बगीचे में दिखती है। ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे ये चीज़ दिखाई ना दे। और आज भी, आज के टाइम पे भी जाओगे ना, आज के टाइम पे भी मेरी नानी के घर में ये चीज़ शो होती है। पर यही है कि मेरे गाँव के लोगों को, मेरे नानी के घर के लोगों को ये चीज़ों को हैंडल करने आ गया है, निगलेक्ट करने आ गया है। तो बस वो चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और रात में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सब अपना टाइम अपने घर पे गुजारें, या फिर अगर बाहर हैं भी तो सब कोई साथ में रहते हैं। अब साथ में रहने पे तो ये सारी चीज़ें सामने जल्दी शो होती नहीं है वैसे भी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे नानी के घर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और उनके लिए ऐसा नहीं है कि पूजा वगैरह नहीं करवाई गई है, पूजा वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें करवाई गई हैं। पर वही है कि कहते हैं ना, जिसकी मृत्यु अपने समय से बहुत पहले हो जाए, उसको शांति मिल पाना इतना आसान बात नहीं है। और शांति तो इंसान को तब मिलती है जब उस इंसान का खुद का मन हो। शायद से उनका खुद का मन ही ना हो कि उनको शांति वगैरह मिले। तो बस यही स्टोरी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ भी हैं जो मेरी मम्मी के साथ भी हुई हैं। और मेरी मम्मी, और ये ऑलरेडी मेरे को लगता है ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी बताते बताते। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरे गाँव की। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि मेरी मतलब मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार अपना एक चैनल खोल रही हूँ जिसमें मैं अपनी पसंद की चीज़ें कर सकूँ। और मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ खास आइडिया है नहीं। तो अगर आप लोग अपने हिसाब से कुछ आइडिया दे सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।